अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन फातिमास किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी। ये टेस्ट में बिल्कुल यूनिक है और इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस पड़ेंगे, फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे हैदराबादी चिकन भुना घी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे इस डिलीशियस चिकन को बनाने के लिए और कैसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अब हमने एक बोल में 500 ग्राम क्लीन एंड वॉश चिकन ले लिया है और अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो हमने इसमें 3 टेबल स्पून फिटा हुआ दही ऐड कर दिया है और अब हम इसमें 1/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे और अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे पीसेस में अच्छी तरह से हमारे इंग्रेडिएंट्स लग जाएं, कोई भी पीस नहीं बचनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स सारे पीसेस में अच्छी तरह से लग गए हैं। तो हम चिकन को मैरिनेशन पे रखेंगे, तो हम इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेशन पे रखेंगे। तो हम इसका लिड कवर करके इसको छोड़ देते हैं रेस्ट पे 30 मिनट के लिए। तो अब हमें 30 मिनट हो गए हैं चिकन को मैरिनेशन पे रखे हुए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने 8 ड्राई कश्मीरी रेड चिली लिए थे जिनको हमने 20 मिनट्स के लिए पानी में सोक करके रख दिया था। इसके बाद हमने उसी पानी में इनको ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लिया है और अब हम इसमें थोड़ी सी इमली ऐड कर देंगे। इस इमली को भी हमने करीब 20 मिनट के लिए पानी में सोक करके रख लिया था और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और अब हम इनको भी एक बार अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए, इनका फाइन पेस्ट बन गया है। तो अब हमने एक मोटार पेस्टल में करीब 12 लहसुन लिए थे, 2 इंच का अदरक लिया था और एक ग्रीन चिली लिया था जिनको हमने क्रश कर लिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने गैस में एक पैन ले लिया है जिसमें हम करीब 4 to 5 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। अब हम अनियन को लो फ्लेम में कुक करेंगे चलाते हुए। तो आप देख सकते हैं अनियन लाइट पिंक हो गई है, हमें अनियन को इतना ही कुक करना था। अब इस पॉइंट पे हमने जो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली को क्रश करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और अब हम इसे लगभग 2 मिनट तक के लो फ्लेम में कुक करेंगे चलाते हुए ताकि इसका रॉनेस चला जाए और ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो आप देख सकते हैं जिंजर एंड गार्लिक का भी कलर चेंज हो गया है और ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इस पे जो रेड चिलीज और टैमरिंड का पेस्ट बना के रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और अब हम इस पॉइंट पे फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये पेस्ट चिकन के फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और बिल्कुल डिफरेंट कर देगा और इसमें एक डिफरेंट खुशबू भी रहेगी। तो हम इसको चलाते हुए कुक करेंगे, ये बॉटम पे नहीं लगना चाहिए, चलाते हुए इसको भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से भुन गया है, हमने इसको मीडियम फ्लेम पे भूना है लगभग 2 मिनट तक के। और अब हम जिस जार में हमने इसको ग्राइंड किया था उस जार में थोड़ा पानी डाल करके वॉश करके इसमें डाल देंगे और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 to 3 मिनट्स और कुक कर लेंगे। अब हम इसको लगभग 2 to 3 मिनट्स तक के और अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि इसका सारा वाटर रिड्यूस हो जाए और इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो हम इसे मीडियम फ्लेम में चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाले बॉटम में भी ना लगें और बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाएं, क्योंकि अगर इनकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तो बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, इनका सारा पानी रिड्यूस हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। जब हम जार को वॉश कर रहे थे तो हमने इसका आधा पानी बचा लिया था, ये लगभग 1/2 कप पानी है और अब मसाले को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे हमने फ्लेम मीडियम रखा हुआ है और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और अब हम इस सॉल्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम पैन का लिड कवर कर लेंगे और अब हम इसे 2 to 4 मिनट्स तक के और कुक कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको चिकन में ग्रेवी रखना है तो आप इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें लगभग 3 to 4 मिनट्स हो गए हैं मसालों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में कुक करते हुए। आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और ये काफ़ी लस से दिख रहे हैं क्योंकि हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया था। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, ये वो चिकन है जिसको हमने स्टार्टिंग पे मैरिनेशन पे रखा हुआ था। और अब हम चिकन और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
और अब हम इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे, क्योंकि अभी इस पे पानी नहीं है, और अगर हमने फ्लेम शुरू में ही हाई कर दिया तो ये बॉटम पे लगना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगभग हमें 5 मिनट्स हो गए हैं चिकन को मीडियम फ्लेम में कुक करते हुए। आप देख सकते हैं चिकन ने काफ़ी पानी भी रिलीज़ कर दिया है। और अब हम फ्लेम हाई कर लेंगे और हम इसे चलाते हुए लगभग 5 मिनट और कुक कर लेंगे। और अब हम चिकन को 2 मिनट और हाई फ्लेम में अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका सारा वाटर रिड्यूस हो जाए और ये ऑयल रिलीज़ कर दे। तो आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है, ये अच्छी तरह से भुन गया है, ये सॉफ्ट एंड टेंडर हो गया है इस पॉइंट पे। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें फाइनली चॉप धनिया पत्ती और करी लीव्स ऐड कर देंगे। धनिया पत्ती और करी लीव्स से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और ये बहुत ही टेम्पटिंग दिखेगा। और इस पॉइंट पे हम फ्लेम लो कर लेंगे और इसे हम 2 मिनट लो फ्लेम में कुक होने देंगे। और अब हम इसको सर्व करेंगे, तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और 2 मिनट हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे और फिर इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अब हमारा चिकन भुना घी कम्प्लीटली रेडी हो गया है सर्विंग के लिए, तो हम इसे सर्व कर लेंगे। और अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। सो फाइनली हैदराबादी चिकन भुना घी बनकर रेडी एंड सर्व हो गया आपके सामने। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा है, बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनकर रेडी हुआ है और फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट फ्लेवर का है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है ये। आप इसे रोटी, पराठे या आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पराठे के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।